अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तलाक से रिलेटेड डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या है, उसके कौन कौन से मोड्स हैं, उसके बाद जुडिशल एक्स्ट्रा जुडिशल डाइवोर्स क्या है, उसके बाद डाइवोर्स बाय हस्बैंड कौन से तरीके हैं, डाइवोर्स बाय वाइफ कौन से तरीके हैं, या उसके अलावा म्यूचुअल डाइवोर्स। ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। डाइवोर्स है लीगल सेपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर एंड ऑफ अ मैरिज, या उसके अलावा लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब हम बात करेंगे डाइवोर्स के मोड्स की। कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं कि जिसमें डाइवोर्स होती है। नंबर 1 जुडिशल डाइवोर्स, नंबर 2 जो है एक्स्ट्रा जुडिशल डाइवोर्स। जुडिशल डाइवोर्स क्या होती है? जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंडर दी गई हो, या कोर्ट से जो डिक्री ली जा सके, वो होता है जुडिशल डाइवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशल डाइवोर्स क्या है? जो अंडर दी मुस्लिम लॉ हमें बताया गया हो, तरीक़ेकार दिया गया हो, आउट ऑफ द कोर्ट टू डिसॉल्व द मैरिज, ये होता है एक्स्ट्रा जुडिशल डाइवोर्स। तो ये दोनों जो हैं मोड्स हैं डाइवोर्स के, तलाक के। उसके बाद हम देखते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिन तरीक़ों के ऊपर डाइवोर्स होती है। सबसे पहला है तलाक एहसन, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ द तलाक है, जो बेस्ट वे ऑफ तलाक जैसे हम कहते हैं। तलाक एहसन ऐसी तलाक है जिसमें हस्बैंड सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है तलाक की। उसके बाद सिंगल प्रोनाउंसमेंट करने के बाद जो है इद्दत पीरियड स्टार्ट होता है औरत का। उस इद्दत पीरियड जो 90 डेज़ का इद्दत पीरियड है, अगरचे उन 90 डेज़ में फिर से वो एक दूसरे से राज़ी हो जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उसके 90 डेज़ के अंदर वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स फिर से दोबारा करते हैं तो वो जो डाइवोर्स है वो रिवोकेबल हो जाती है। पर याद रहे, ये जो प्रोनाउंसमेंट होगी वो प्रोनाउंसमेंट मेंस्युरेटिंग टाइम में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि जो औरत के माहवारी दिन होते हैं उन दिनों में ये डाइवोर्स प्रोनाउंस नहीं होती। देन है तलाक हसन। ये एक ऐसा फॉर्म है जो लेस अप्रूव है, पर ये जो ऐसा फॉर्म है कि जिसमें हस्बैंड को 3 बार प्रोनाउंसमेंट करनी होती है। उसका तरीका क्या है? पहली बार अनाउंसमेंट किया, प्रोनाउंसमेंट किया जो है तलाक का, फिर जो है मेंस्युरेटिंग पीरियड के बाद दूसरा प्रोनाउंसमेंट किया, फिर सेकंड में उसके बाद मेंस्युरेटिंग के बाद थर्ड प्रोनाउंसमेंट किया। मतलब ये कि पहला प्रोनाउंसमेंट किया जिसमें मेंस्युरेटिंग पीरियड नहीं था, उसके बाद मेंस्युरेटिंग पीरियड हुआ, उन दिनों के बाद जो है सेकंड प्रोनाउंसमेंट किया, फिर जो है थोड़ा टाइम वेट किया, फिर दोबारा से मेंस्युरेटिंग पीरियड स्टार्ट हुए, उन दिनों को छोड़ के नंबर जो है थर्ड पे जो है प्रोनाउंसमेंट किया तीसरी बार। तो इस तरीके से जो प्रोनाउंस करता है तलाक एक हस्बैंड, तो वो तलाक हो जाती है। अगर इन दिनों में प्रोनाउंसमेंट किया, उसके बाद इनका जो है मामलात ठीक हो गए, फिर जो है इंटरकोर्स हो गया इन दोनों के बीच में, तो फिर जो है ये डाइवोर्स जो है रिवोक हो जाती है। अदरवाइज़ अगर 3 प्रोनाउंसमेंट हो गए तो तलाक हो गई। उसके बाद है तलाक बिद्दत। ये एक ऐसा फॉर्म है कि जिसमें हस्बैंड 3 बार प्रोनाउंसमेंट करता है पर एट अ टाइम। तलाक हसन में क्या है? उसमें भी 3 बार प्रोनाउंसमेंट है, पर क्या है कि एक बार प्रोनाउंसमेंट किया, फिर मेंस्युरेटिंग पीरियड का वेट किया, फिर दूसरी बार किया, फिर मेंस्युरेटिंग पीरियड का वेट किया, फिर तीसरी बार किया। ये होता है तलाक हसन के जो प्रोसीजर है। तलाक बिदत में ये होता है कि एट अ टाइम 3 बार प्रोनाउंसमेंट करना। देन हम देखते हैं कि इल्ला क्या है।
इल्ला एक ऐसा फार्म है कि जिसमें हस्बैंड कसम खा लेता है कि मैं अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूँगा। अगर वो हस्बैंड ऐसी प्रैक्टिस 4 माह तक करता है कि मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं आता, तो देन वाइफ के पास ये राइट है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है टू डिसॉल्व द मैरिज। देन है जिहार। जिहार क्या है? जिहार एक ऐसा फार्म है कि जिसमें अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी ऐसे रिलेशन से तशबीह देता है, बेट करता है उसकी, कि जो इस्लाम में प्रोहिबिटरी रिलेशन है, कि जिसके साथ आप निकाह नहीं कर सकते, जो आपको इस्लाम मना करता हो जिस रिलेशन के लिए कि आप उस रिलेशन से निकाह नहीं कर सकते, जैसे माँ हो गई, बहन हो गई, या इस तरीके के जो और रिलेशंस हैं जिसके लिए इस्लाम ने हमें मना किया हुआ है कि आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को उस रिलेशन से तशबीह देता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हो, या मेरी बहन की तरह तुम ऐसा करती हो, तो इस सूरत में भी औरत अगर चाहे तो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इस सूरत में भी डिसॉल्व हो जाती है मैरिजेस। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइफ के पास कौन से जो है राइट्स हैं। सबसे पहला है तलाक तफवीज़। ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हस्बैंड अपना जो है हक अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करता है। वो फिर एब्सोल्यूट भी हो सकता है, या कंडीशनल भी हो सकता है, या टेम्पररी भी हो सकता है, या परमानेंट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट के जिसमें मुकम्मल तौर से जो है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपना ये हक दे दे, अपना एक पावर दे तलाक देने का। या कंडीशनल के जिसमें कंडीशन रखी जाए कि जो है अगर मैं ऐसा करूं तो तुम जो है तलाक दे सकती हो। इस तरीके के जो कंडीशंस रखी जाएं, उसमें भी जो है औरत के पास राइट है कि वो अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है। या जो टेम्पररी वक्त के लिए 6 माह तक, 3 माह तक, अगर मतलब टेम्पररी वक्त जो है डिसाइड किया जाए कि इतने माह तक तुम मुझे अगर तलाक देना चाहो तो दे सकती हो, या जो है परमानेंट देना चाहे एक हस्बैंड, पूरी लाइफ के लिए जो है हक देना चाहे, तो वो भी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को दे सकता है। इन कंडीशंस पे औरत अगर चाहे तो मर्द को तलाक दे सकती है। देन है लियान। लियान क्या है? लियान ये कि जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगाता हो, कि जिसमें हस्बैंड ये कहे कि मेरी वाइफ का फलां के साथ चक्कर है, ये ऐसे उसके काम है। इस तरीके के जो अगर हस्बैंड कोई एडल्ट्री के चार्जेस लगाता है अपनी वाइफ के ऊपर, तो उस सूरत में जो है वाइफ के पास राइट है खुला का। पर ये है कि वो जो चार्जेस हैं वो अगर जो हस्बैंड लगाता है वो फेक होनी चाहिए। देन देखते हैं म्यूचुअल जो डाइवोर्स है वो किस तरीके से होती है। खुला की सूरत में भी होती है, मुबारत की सूरत में भी होती है। खुला क्या है, ये मेरा ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। पर यहाँ मैं आपको सिंपली बताऊं कि ये एक औरत का ही राइट होता है कि जिसमें औरत कोर्ट को अप्रोच करती है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जिनके ऊपर कोर्ट को अप्रोच करती है खुला के लिए, सेपरेशन के लिए। उसके बाद है मुबारत। ये एक ऐसा फार्म है कि जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ ये तय कर लें बैठ के, दोनों ये आपस में तय करें कि हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम अब सेपरेशन चाहते हैं। या उनकी फैमिलीज़ बैठ के मामला जो भी हैं वो हल करके दोनों की सेपरेशन करा दें। मामला जिस तरीके से डावरी आर्टिकल्स के हो गए, डावर अमाउंट के हो गए, या ऐसे बहुत सारे और मामला, वो हल करके दोनों फैमिलीज़ आपस में ये तय करें कि ये जो है मैरिज डिसॉल्व करते हैं, तो ये इस फार्म को हम मुबारत कहते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं टू डिसॉल्व द मैरिज,
ये डाइवोर्स के तरीके हैं कि जिनके ऊपर जो भी मैरिजेस हैं वो डिज़ोल्व हो सकती हैं। फिर जो जुडिशल डाइवोर्स होता है, जुडिशल डाइवोर्स में जो कोर्ट को अप्रोच करे एक हस्बैंड या वाइफ को टू डिज़ोल्व द मैरिज। पर कोर्ट को अप्रोच आप नॉर्मली देखते होंगे कि ज़्यादातर लड़कियां ही करती हैं, अपना खुला की सूरत में केस फाइल करती हैं, तो ज़्यादातर जुडिशल प्रोसेस में वही जाती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डावर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।